हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। अब ड्रोन भी बेहतर सेवाएं देंगे। ड्रोन अब आपको घरों पर सामान की डिलीवरी देंगे। एक शहर से दूसरे शहर तक ड्रोन अपनी सेवाएं देंगे, मालवाहक के रूप में, संदेशवाहक के रूप में और उपभोक्ताओं को डिलीवरी के रूप में। इतना ही नहीं, अब भारत सरकार 28 यानी 28 इमरजेंसी लैंडिंग पॉइंट बना रही है। यह इमरजेंसी लैंडिंग पॉइंट नेशनल हाईवे पर बनेंगे। यह इमरजेंसी लैंडिंग पॉइंट चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, राजस्थान हो, केरल हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों, देश भर में 28 यानी 28 इमरजेंसी लैंड पॉइंट सरकार बनाने जा रही है। इस आशय की जानकारी केंद्रीय सड़क, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी। लोकसभा में गडकरी ने कहा कि वह भारत की सड़कों का बहुआयामी उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने डिजिटल रोड्स का प्लान भी तैयार किया है। गडकरी का कहना है कि एयर इमरजेंसी लैंडिंग पॉइंट के लिए एयरपोर्ट्स बनाने के अलावा उनको हवाई पट्टी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि रोड्स का इस्तेमाल, नेशनल हाईवे का इस्तेमाल हवाई पट्टी के रूप में एयरपोर्ट्स कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार यानी नितिन गडकरी ने कहा कि हम रोड्स को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने यानी गडकरी ने भारत के यानी देश के सभी राज्यों को खुली चुनौती दी है कि वह जितने चाहें प्रस्ताव भारत सरकार को भेज सकते हैं नेशनल हाईवे के लिए, अन्य सेवाओं के लिए। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजें, केंद्र सरकार उन प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी देगी, जिससे भारत का बेहतर विकास हो सकेगा। इसके साथ ही गडकरी ने लोकसभा में कहा कि वह टोल नाका समाप्त करने जा रहे हैं। टोल नाका समाप्त करने से उनका आशय यह नहीं है कि अब उपभोक्ताओं को यानी वाहन चालकों को, वाहन स्वामियों को टोल टैक्स नहीं देना होगा, ऐसा नहीं है। टोल नाका खत्म होंगे केवल, लेकिन टोल देना पड़ेगा। बेहतर सेवाएं चाहिए तो टोल टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अब इसके लिए, टोल के लिए जीपीएस सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। जीपीएस सिस्टम को आधार बनाया जाएगा। आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम होगा और जिस टोल से, जिस एरिया से आपकी गाड़ी पास होगी, निकलेगी, वहाँ जीपीएस सिस्टम इनके सेंटर पॉइंट से कनेक्ट होगा और टोल का पैसा आपके बैंक अकाउंट से सीधे कट जाएगा। यानी जीपीएस पर अब टैक्स लगेगा। जीपीएस पर टैक्स लगने का मतलब है रोड पर चलेंगे तो जहां आपको ज़रूरत होगी वहां आपको टोल नाका पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टोल नाका से पास होते ही आपका पैसा बैंक अकाउंट से कटकर नेशनल हाईवे के अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसी तरह से भारत सरकार का केंद्रीय सड़क, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय अब गरीबों के पैसों से नेशनल हाईवे बनाने की योजना बना रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि अब हम किसानों, मजदूरों, गरीबों, सरकारी सेवकों के पैसों से नेशनल हाईवे का निर्माण करेंगे।
इसके लिए नेशनल हाईवे जल्द ही बॉन्ड लाएगा जिस पर 7% निश्चित रूप से या इससे अधिक भी हो सकता है ब्याज यानी लाभ के रूप में जमाकर्ताओं को, निवेशकों को दिया जाएगा। गडकरी का कहना है कि अब हम चाहते हैं कि किसानों के पैसे से नेशनल हाईवे का निर्माण हो। इसमें वह चारों तरफ एक उम्मीद भरी और सदन में, लोकसभा में उन्होंने अपेक्षा की, सहयोग की, अपील की कि इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सभी सहयोग करें। आइए लोकसभा में नितिन गडकरी ने क्या कहा, आप भी सुने। दिल्ली से आपका सामान ड्रोन में आएगा और उड़ते उड़ते जाएगा और आपके पास पहुंच जाएगा। 28 नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग रोड कम रनवे बना रहा हूं। 28 इसमें नाम भी पढ़ देता हूं क्योंकि फिर आप बोलोगे कि आप बातें कर रहे हो, सपने दिखा रहे हो, तो नाम पढ़ देता हूं। गगरिया बक्सर राजस्थान, नेल्लोर ओंगल आंध्र प्रदेश, ओंगल चिलकलपुरित आंध्र प्रदेश, बनिहाल श्रीनगर जम्मू कश्मीर, खड़गपुर बालसोर वेस्ट बंगाल उड़ीसा। रिमेनिंग 23 आर अवेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, वो भी प्रपोजल गया है। और सर बिहार में भी है, मैं बाद में आपको लिख दूंगा। नॉर्थ ईस्ट में भी है, मैं आप उसका एयरफोर्स का क्लियरेंस के लिए रुका हुआ है, वो प्रपोजल गया है। मैं आपको इतना ही बात कहूंगा कि मेरे ये जो एयर स्ट्रिप बनी है वहाँ 300 मील एयरपोर्ट नहीं है। राजस्थान में हम गए थे बाड़मेर में, तो मेरा आपसे रोल है कि एक छोटा सा एक 2 विमानों के लिए एक छोटा एयरपोर्ट बनाओ आप। जब विमान उतरेगा तो रेलवे फाटक जैसा बंद होता है वैसा रोड ट्रैफिक बंद हो जाएगा, विमान उतर के एयरपोर्ट चला जाएगा। एयर स्ट्रिप मैंने फुकट में बना दिया आपको एक 3-4 करोड़ का एयरपोर्ट बना लो, लगे तो लाइट भी लगा दो उसमें, नाइट लैंडिंग में हो जाएगा, मैं अनुमति दे दूंगा। और मेरा कैपिटल जो है कुछ नहीं, 0 है, मैंने आपके लिए बना के दिया, रोड कम है वो। और जब वो प्लेन उड़ने के लिए आएगा तो फिर रोड ट्रैफिक बंद करो, आएगा उड़ जाएगा, फिर रोड चालू हो जाएगा। अब दिन में 2-3 जाते हैं। अभी ये बाड़मेर गया था, बाड़मेर जहाँ से पाकिस्तान दिखता था, वहाँ 300 किलोमीटर एयरपोर्ट नहीं है। आप उड़ान स्कीम में छोटे छोटे प्लेन लगा दो, चालू कर दो, तो इन लोगों का फायदा हो सकता है। और हमारी जगह आपको फ्री ऑफ चार्ज विदाउट एनी रॉयल्टी आपको देने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये होगा तो आप जरूर करिए, ये सब जगह हो रहा है। सर हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी लाई है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, मैं उस पर जाता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो गया है। अब मैं जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूँ, टोल ही नहीं रहेंगे। अब टोल नहीं रहेंगे तो कुछ अखबार वाले लिख देते कि टोल खत्म होगा, टोल नहीं खत्म होगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मुझे लोग पूछते टोल कब माफ करोगे, मैंने बोला तुम यहाँ 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करते हो तो क्या फुकट में मिला क्या आपको? अगर फुकट में करना था तो रामलीला मैदान पे बैठना था, जब यहाँ बुलाते हो तो पैसा देना पड़ेगा। तो अभी जीपीएस सिस्टम है और आपके गाड़ी में जीपीएस लगा देंगे, अब मैंडेटरी कर दिया, और वहां से रिकॉर्ड होगा आपने कहां से एंट्री की, कहां से निकले, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाए, कोई आपको अड़ाएगा नहीं, कुछ नहीं। तो उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये डिजिटल हाईवे हम बना रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अभी टीओटी है, टीओटी के बाद टोल ऑपरेट ट्रांसफर, फिर हम लोग इनविट कर रहे हैं। अब इनविट में मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं अब इस देश के गरीब लोगों के पैसे से हाईवे बनाना चाहता हूं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप में जितना दम होगा उतने रास्ते मांगो, मैं सब कर दूंगा। मार्केट से खड़ा होगा पैसा। अभी बैंक के चेयरमैन मेरे पास झगड़ा करते, बोलता मेरा पैसा लो, बोलता मेरा पैसा लो। कोई पैसे की कमी नहीं। पर अब मुझे रोड बनाना है तो मुझे एक दिन सपने में ऐसा लगा कि सब अमेरिकन पेंशन फंड, यूके, सब बाहर के लोग रोड में इन्वेस्ट कर देंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के रोड एसेट सब मालक फॉरेनर बने। बोला ये नहीं करना। और इसलिए आज जो मॉडल है इनविट, इसमें प्रोजेक्ट होगा 1000 करोड़ का। तो हम लोग जाएंगे जैसे स्टॉक एक्सचेंज में, और यहाँ के चपरासी, कांस्टेबल, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, गरीब लोग, किसान, मैं उनको कहूंगा एनएचआई के बॉन्ड में पैसे डालो
मिनिमम 7% रिटर्न मैं आपको दूंगा, 7%। अब बैंक में आपको कहां मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज? हर महीने में आपके अकाउंट में मिल जाएगा। AAA रेटिंग है, वर्ल्ड का है। और इसलिए अब इस देश के गरीब लोगों का पैसा रोड में लेना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। सेबी का अप्रूवल नहीं मिला है, अगर सेबी अप्रूवल दे देगी तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से रोड बनेंगे और 7% रिटर्न उनको मिलेगा, ताकि वो भी पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन, आप भी जब यहां से रिटायर्ड हो जाएंगे तो सभी MP नहीं बनते। लोकसभा में केंद्रीय सड़क, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आपने सुना, देश की योजनाओं के बारे में सुना। नितिन गडकरी क्या चाहते हैं, कैसा उनका प्लान है भारत को नया भारत बदलने की, यानी बदलता नया भारत कैसा होगा यह दिखाने की, एक झलक दिखाने की उन्होंने कोशिश की। और देश के राजमार्ग कैसे होंगे, उसके लिए धन की व्यवस्था क्या होगी, यह आपने सुना कि किस प्रकार बैंक भारत सरकार के सामने खड़े हैं कि मुझसे पैसा ले लीजिए सड़क निर्माण के लिए। लेकिन उन्होंने, नितिन गडकरी ने एक नई नीति अपनाई है कि छोटे निवेशकों से पैसा लेकर वो बड़ा निवेश खड़ा करना चाहते हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन होगा, मोटिवेशन होगा। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।